प्रिंट सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं फाल्गुनी शर्मा और हाय विकास एंड हाय स्मिता। हेलो। अ, राइट। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि 14 फरवरी 2019 का वो दिन, जिस दिन सीआरपीएफ के कैंप यानी पुलवामा हमले को कोई शायद नहीं भूल पाएगा। उस हमले को इस साल जो है 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और आप दोनों ने उस हमले को आधार बनाकर एक किताब लिखी है। ये किताब पुलवामा अटैक सच्ची घटनाओं पर आधारित। यस। इस किताब को प्रभात प्रकाशन ने छापा है एंड इस किताब के लेखक हैं विकास त्रिवेदी और स्मिता अग्रवाल। तो आपका स्वागत है हमारे इस अंक में। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि इस किताब को लिखने की सबसे पहली प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि आप लोगों ने लिखा है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित उपन्यास। तो मैं विकास से सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि सच्ची घटनाओं पर आधारित उपन्यास कैसे हो सकता है विकास? सवाल काफ़ी अच्छा है आपका फाल्गुनी जी। देखिए, सच्ची घटना पर आधारित उपन्यास इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है, जो ट्रेजेडी जो हुई है या फिर जो सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स या इवेंट्स जो हुए हैं, जैसे लेथपोरा जो पुलवामा का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है। 14 फरवरी 2019 को जो ये अटैक हुआ था, वो है। इसके बाद में हमारे जो भारत के जो 44 जो जवान थे जो शहीद हुए, वो है। तो इतनी सारी चीज़ें जो ट्रेजेडी हुई हैं, जो अस्तित्व में हैं, तो फिर हम इसको काल्पनिक तो कह ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। और जब हमने रिसर्च की, जब हम इस कंटेंट के पीछे जब गए, जब ये हुआ 2019 में जब हुआ था एंड देन वी डिसाइडेड टू राइट समथिंग लाइक दिस। जब हम खुद जम्मू कश्मीर गए, वहाँ पे रहे, रुके, हम राजौरी गए, जम्मू के कई रीजन्स में हम घूमे, कश्मीर गए, पुलवामा गए, लेथपोरा ये जगह है, अवंतीपुरा, वहाँ हम जब गए, हमने वहाँ के लोकल्स से जब हमने बातचीत वगैरह की, तो किसी एंगल से ये जो काल्पनिक जो चीज़ थी ना, वो बिल्कुल हट ही गई और फिर हमें लगा कि नहीं, ये घटना तो सच्ची है। तो इसी पे लिखा जा सकता है। इस वजह से ये जो उपन्यास है वो सच्ची घटना से आधारित है। इस हमले में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, जो एक आधिकारिक आंकड़ा है, वो 40 और 42 के बीच में है कहीं। तो इस हमले के ठीक कुछ ही दिनों के बाद भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई की थी, यानी सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट। तो उसे भी आधार बनाया जा सकता था, तो पुलवामा अटैक ही क्यों? और किताब का नाम आपने पुलवामा अटैक ही क्यों लिखा? देखिए, बिकॉज़ जो ये किताब है, जो ये स्टोरी है, वो पुलवामा के इर्द-गिर्द ही घूमती है और नो डाउट बहुत ही बड़ी कार्रवाई जो 27 और 29 के बीच की जो ये बालाकोट और अटैक जो किया था, मतलब हमारे जवान पाकिस्तान के अंदर जाके, और जिस तरीके से उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा और ये जो हैं, जो चला रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नाम इन्होंने रखा है। वैसे इनका काम सिर्फ़ आतंकवाद फैलाने के से ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उनको वहाँ मार गिराना लगभग लगभग ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 200 से 400 के बीच में वहाँ पे आतंकवादियों को मार गिरा था। बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा जो हमारे भारतीय सेना ने किया, वो अच्छा था। और आप देख सकते हैं कि पुलवामा अटैक जब हम बुक लिख रहे थे, हम जब कंटेंट लिख रहे थे, और बीच में इन द मिडल, बिकॉज़ हमें लिखते-लिखते आई थिंक हमने हमारा रिसर्च वर्क ही लगभग 5 से 6 महीना चला था, जिसमें हम 2 महीना तो जम्मू कश्मीर रुके हुए थे। तो उस टाइम पे हमें आइडिया है कि हमें बालाकोट भी हमें इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि एक है ट्रेजेडी, राइट? एक बहुत बड़ी एक घटना है, दुखद घटना है जो 14 फरवरी की जो हुई थी। और नो डाउट कुछ मुल्क हैं जो हमेशा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। काफ़ी खुशी भी हुई थी 14 फरवरी वैसे तो एक वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, मातृ-पितृ दिवस भी होता है उस दिन। लेकिन वहाँ से एक अलग ही रिएक्शन था, और इस रिएक्शन का एक्शन हमारी जो भारतीय सेना ने जो दिया, बालाकोट अटैक और उरी अटैक, तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा कारनामा उन्होंने कर दिखाया। और आप देखेंगे कि पुलवामा जो ये बुक हमने लिखी थी, उसका जो कंटेंट आगे जा रहा है, आफ्टर 65% ऑफ दिस बुक आप देखेंगे ब बालाकोट, उरी को भी हमने इसमें ऐड किया है।
तो जिससे क्या है कि एक उन्होंने अटैक जो किया गलत किया और उसका उनको रिएक्शन भी देखने को मिला और अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला। हमारे यहाँ पे 40 से 44 के बीच में एक जो आंकड़ा है उस हिसाब से बताया जाता है कि हमारे भारतीय सैनिक जो है वो शहीद हुए थे, लेकिन वहां पे आराम से ज्यादा नहीं 300-400 लोगों का तो वहाँ पे काम तमाम हुआ था और बहुत अच्छा आंकड़ा था ये। स्मिता, आप ये बताइए कि हम्म। आपको कब लगा कि आपको विकास के साथ मिलकर इस बुक में योगदान देना चाहिए? ये हमारी कोई पहली किताब तो है नहीं, हमने पहले भी बहुत सारी बुक्स लिखे हैं इसके ऊपर में। लेकिन जब ये अटैक के बाद जब हम वहाँ पे गए, तब समझ में आया कि ये इसमें बहुत सारा कंटेंट है एंड अगर हम इसको लेकर लोगों के सामने लाए, तो फिर क्यों ना हम दोनों इसको साथ में ही लिखें। जैसे हमने हमेशा हमेशा सामंजस्य वो बैठाते हुए हमारी सारी किताबें हमने साथ में लिखी है। अच्छा, विकास आप ये हमारा बताइए। को ऑथर और को ऑथर वाला हमारा आज से नहीं लंबे टाइम से चल रहा है। वी हैव स्टार्टेड राइटिंग सिंस 2016 आई 16 थिंक 2016 आई फर्स्ट बुक 2016 से। द या है। 2016 से हमारी द हिडन स्पार्क बुक आई थी जिसने काफी अच्छा किया था। और इस बात से हमने फिर डिसाइड किया था कि वी विल जस्ट राइट टुगेदर। तो एक कच्चा जो एक वर्क होता है, कंटेंट होता है या फिर क्या लिखना है, दैट आई डिसाइड। और आफ्टर दैट एक पूरा पोर्टफोलियो बना के एक पूरा मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करके फिर मैं स्मिता जी को देता हूँ। फिर वो उस पे रिसर्च करती हैं, जहाँ कुछ अमेंडमेंट्स करने होते हैं, चेंज करना है, कुछ एडिटिंग का पार्ट है, वो फिर उनका होता है। ओके, ग्रेट। आप लोगों ने किताब को जब एंड किया, तो उसमें जो एनएसए जामवाल, हम सभी जानते हैं एनएसए जामवाल, तो एनएसए जामवाल के थ्रू 370 को निरस्त करने की बात की, मतलब इस हमले को आधार बनाया इस किताब के जरिए। तो बीजेपी का ये बहुत पहले से एजेंडा रहा है, यानी हम ये कहेंगे कि 2018 से 370 को निरस्त करने की बात चल रही है। तो आपने किताब का अंत ये कैसे कह दिया कि 370 इसी के कारण हटाई गई? इसके बारे में विकास थोड़ा बताइए। जावल साहब ने बिल्कुल सही बोला एक्चुअली, मैं आपको बताऊं। और ये तो मैं कह सकता हूँ ये कोइंसिडेंट है। देखिए कोइंसिडेंट है। 370 हटाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज 300 आप देखेंगे मतलब कि भारत के कई राज्य हैं जहाँ से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो साझा होता है। कब सुना आपने गुजरात में अटैक हुआ या फिर कब सुना आपने कि राजस्थान में अटैक हुआ है? इस टाइप की ये जो आतंकवादी जो ये गतिविधियां होती हैं सबसे ज्यादा इन बॉर्डर्स का आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में हमेशा सुनते हैं, आए दिन सुनते हैं ये हो रहा है। राइट। तो कुछ कारण हो सकता है, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। और कारण बहुत सारे हैं। हम जब गए, हमने जब ग्राउंड जीरो पे गए, हमने वहां के लोगों से हम्म। बातचीत की, हमने सुना, हमें देखा था, हमें मालूम पड़ा। और हम जब गए थे उस टाइम पे 370 जो है वो हट गया था। हम्म। राइट। अक्टूबर 31st 2019 आपका ये जो 370 जो था आर्टिकल, इसको हटाया गया। नो डाउट काफी अच्छा काम किया। और इसके बाद अगर अब आप जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा हमारा भारतीय झंडा, हमारा तिरंगा आपको देखने को मिलेगा। आपको हिंदी भाषा देखने को मिलेगी। आपको ऑरेंज सैफ्रॉन कलर के जो झंडे हैं वो देखने को मिलेंगे। उससे पहले ये कुछ नहीं था। उससे पहले आपको लगेगा कि जैसे कि आप एक दूसरे मुल्क में आए हो। आपको ये बिल्कुल अच्छे से महसूस हो सकता है क्योंकि मैंने वहां से पढ़ाई भी की है। तो मैं इससे अच्छा। पहले जब जाता था तो आई वॉज स्लाइटली अफ्रेड। आज मैं जाता हूँ, अगर आज मैं तिरंगा झंडा लेके भी जाऊंगा तो आई एम सेफ नाउ। क्यों? 370 हटा। बात करता हूँ बीजेपी की। बीजेपी जब ने बोला था कि इसको हटाना चाहिए, वैसे नो डाउट 14 फरवरी का जो इंसिडेंट है बहुत ही काला दिन है, वो नहीं होना चाहिए था। आपने देखो 100 किलो आरडीएक्स, मतलब सीआरपीएफ को उड़ाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दैट वाज अ प्री प्लान। हम जब विक्टिम से मिले, हम जब भारतीय जो हमारा जो सेना का जो बेस कैंप है हम वहां पे गए, जहां से हमें जनरल से जब मिलने मुलाकात हुई और हमारे जब विंग कमांडर से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातचीत वगैरह हुई। ड्यू टू प्रोटोकॉल वी कैन नॉट रिवील एनीथिंग हियर राइट नाउ। बट जब हमने वो सारी चीजें देखी तो हमें अंदर ही अंदर रियलाइज हुआ कि आई थिंक हमने बहुत बड़ा और अच्छा डिसीजन लिया इस बुक को लिखने को लेके, ताकि लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचे। तो 370 जो बीजेपी जो कह रही थी, नो डाउट उन्होंने इस प्रस्ताव को पहले ही रखा था, लेकिन 14 फरवरी का जो ये इंसिडेंट हुआ इसके बाद में एक बहुत बड़ा आधार मिल गया कि अब तो 370 हटाना चाहिए। और मैं मुझे नहीं पता था कि 370 हटाने से क्या होगा। बट जब मैं वहां था, लोगों के रिएक्शंस जब मैंने देखे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में लिया, आज जब वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है,
अब वहाँ पे आप देखेंगे एमएनसीज़ जा रही हैं, या फिर आज वहाँ पे मॉल खुल रहे हैं, या फिर आजकल वहाँ पे लोग मूवीज़ वगैरह देखने के लिए जा रहे बिल्कुल। हैं। पाकिस्तान जैसा माहौल तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उससे इक्विवेलेंट माहौल तो आपको देखने को मिल सकता था वहाँ पे। आज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 370 की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और आज वहाँ के जो बॉर्डर्स हैं वो मतलब हमारे इंडियन आर्मी के अंडर में हैं। पहले इंडियन आर्मी वहाँ पे जाती थी तो उनको पथराव करके निकाल दिया जाता था। आज पत्थर नहीं खाते हैं वहाँ के लोग। आज इंडियन आर्मी फ्री है और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कमांड कर रहा है। जब मैं गया था, और फॉर्च्यूनेटली हुआ भी ऐसा था कि मोदी जी भी वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे थे। वहाँ के लोगों का कहना था 370 से पहले जब वो आते थे तो कितनी सिक्योरिटी हुआ करती थी। 370 के बाद में जब आए हैं तो आप देख सकते हैं एक अलग ही जलवा है। तो 370 हटना मेरे हिसाब से ज़रूरी था, और ये हटा है, बहुत अच्छा हुआ है। और कहीं न कहीं ये जम्मू कश्मीर को बहुत अलग ही स्तर पे लेके जाएगा। लुक ही बदल गया कश्मीर का एकदम। जी विकास आप कहना चाह रहे हैं कि 370 हटाने के बाद वहाँ आपको तिरंगा नज़र आने लगा, वहाँ आपको भगवा झंडे नज़र आने लगे। तो क्या पहले वहाँ तिरंगा आपको नज़र नहीं आता था? और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अब पथराव नहीं होते, अब इस तरह के हमले नहीं होते। हम सभी जानते हैं कि हाल-फिलहाल में इस तरह के 2-3 हमले हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 370 हट जाने के बाद इंडियन आर्मी वहाँ और मजबूत हो गई है और ये हमले कम हो गए हैं? देखिए, दिमक तो पूरे भारत में लगी हुई है और सारे राज्यों में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी दिमक लगी हुई थी। मैं खुद एक छोटा-सा सवाल मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि राम, मोहन, अनिल, राहुल, सुखविंदर, जोसेफ, डेविड, ऐसे आतंकवादियों के नाम कभी आपने सुने हैं? एक ही कौम क्यों आ रही है? वही क्यों सुनने को मिल रहे हैं? क्योंकि वो गढ़ है वहाँ पे और ये सर्कुलेट हो रहा है। आज आज उसी का एक इंसिडेंट जिस जिस शहर से मैं हूँ, उदयपुर से, कन्हैयालाल हत्याकांड आपने सुना होगा। ये क्या है? ये क्या है? इसको रोकने के लिए 370 हटाया गया है। और ऑफ कोर्स मैं जो कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जम्मू कश्मीर पहले भी गया हुआ था 370 से पहले, और बाद में भी गया हुआ था। आई वाज़ सेफ जब 370 हटा उसके बाद में। सेफ इन द सेंस आई वाज़ फीलिंग दैट। आज वहाँ पे आपको हर धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। पहले क्या होता था, कभी भी गोलीबारी हो सकती थी। आज भी होती है, लेकिन बहुत हद तक अंकुश लग चुका है। उसका रीज़न है क्योंकि अब पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। मैं यहाँ पे बैठ के किसी पर्टिकुलर पार्टी को मैं कोई यहाँ समर्थन नहीं दे रहा, लेकिन जो है उसको मैं नकार भी नहीं सकता। जो है हम उसे नकार नहीं रहे हैं। स्मिता आप बताइए थोड़ा कि आप इसे कैसे देखती हैं? देखो हम लोगों ने दोनों बार गए हैं। हम लोग उसके पहले भी गए थे, लेकिन कभी भी हमें वहाँ पे कभी हमें इंडियन फ्लैग देखने नहीं मिला। और अब जैसे आप वहाँ पे, अब एयरपोर्ट से बाहर अगर आप निकलते हो, इतना लंबा झंडा देख के आपको खुद को एक बहुत ही लाइक ना प्राउड फील होता है। आपको लगता है कि हाँ, आप अपने मुल्क में हैं और आप काफ़ी सेफ है। तो वो सेफ्टी वाली जो फीलिंग आती है ना, और आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलाव आया है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होने लग गई है वहाँ पे, जो पहले वहाँ पे लाइक ना डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो था। तो चीज़ें काफ़ी हद तक सुधार पे है, एंड वहाँ के लोग खुद भी बोलते हैं कि हमें भी काफ़ी अब लाइक ना सिक्योरिटी फील होती है। अगर आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अगर आप उनसे भी अगर पूछना चाहेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव ही है वहाँ पे सब कुछ, नेगेटिव नहीं है। दोनों तरह की चीज़ें हैं और हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम किसी एक चीज़ के लेकिन साथ पहले की हिसाब से अभी का जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे, अगर परसेंटेज आप देखेंगे, तो काफ़ी वो नीचे भी आ गया है ग्राफ। जी हमले की बात करना चाह रही हूँ मैं, हमले की बात करना चाह रही हूँ। हाँ, मैं एज़ विकास ने अभी बोला कि इस तरह के हमले कम हुए हैं और मैं आपको बता दूँ कि पिछले ही हफ्ते राजौरी में इस तरह का एक हमला हुआ था, हुँ, हुँ। जिसमें ग्रामीणों ने अपनी तरफ से सहायता की है आम लोगों की। अच्छा। तो इस वहाँ ये जम्मू कहना कश्मीर के देखिए देखिए फाल्गुनी जी, ऐसा है, जब हम पुलवामा गए थे, या जब अवंतीपुरा हम रुके, या फिर हम जब उस स्पॉट पे गए थे जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था, मतलब जहाँ पे सीआरपीएफ की पूरी जो गाड़ी को जब उड़ा दिया गया था, उस जगह पे भी हम गए थे विद ड्यू परमिशन ऑफ द इंडियन आर्मी। तो हमने जब वहाँ पे देखा वहाँ के आस-पास के लोगों को, बिकॉज़ वी हैड कपल ऑफ डेज़, हम हमारे हमारे पास में समय था। तो लोगों से हमने बातचीत वगैरह की, मेरे पास में एक डायरी थी, वहाँ पे मैंने उनके फीडबैक्स वगैरह हमने ऐड किए। उन्होंने बोला, "हमारा नाम तो नहीं बताओगे आप, कहीं बोलोगे?" मैंने कहा, "कोई वीडियो नहीं बन रहा है, कहीं कुछ नहीं है, आप तो हमें बताइए कि आखिर क्या हुआ था? आपको क्या लगता है कैसे हुआ था?" ठीक है?
100 किलो आरडीएक्स ले जाना, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस मोमेंट पे 0.1 सेकंड भी मिस नहीं होना, उस जगह पे इतना बड़ा ब्लास्ट होना, तो ये ऐसे तो कोई कोई भगवान तो है नहीं, कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि ऑटोमेटिक हो गया। कुछ रीज़न्स हो सकते थे वहाँ पे। जब उनसे मैंने पूछा, रैंडम सवाल पूछे, यहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं? यहाँ से कौन पार्टी से खड़ा होता है? यहाँ पे बीजेपी के क्या हालचाल है? यहाँ कांग्रेस कैसी है? हमने जब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वहाँ पे बातचीत वगैरह की, बहुत कुछ जानने को मिला। और उस टाइम पे कोविड का सीन भी बन रहा था। तो हॉस्पिटल्स वगैरह भी हम गए हुए थे, वहाँ 1-2 कैफ़ेज़ थे, वहाँ गए थे। तो बिलीव मी फाल्गुनी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ही अजीब-सा लगा था। वहाँ के जितने जो बड़े मीडिया हाउस हैं, जहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, आप किसी भी न्यूज़पेपर की आप बात कर लीजिए, कोई एडिटर इन चीफ नहीं हुआ होगा जिससे मैं टच में नहीं हूँ या मैं नहीं मिला हुआ हूँ। तो उनसे जब मैंने फीडबैक लिया, उनसे बातचीत वगैरह की, कुछ लोग थे जो अगेंस्ट जा रहे थे, ऑफ कोर्स जिनको पसंद नहीं आता है, इतना अच्छा हो रहा है, फिर भी उनको लगता है कि क्यों यूँ? क्योंकि शायद हो सकता है उनके अपने कुछ लोग बॉर्डर के उस पार शायद मिस कर रहे होंगे। तो कहीं पे ये चीज़ भी देखने को मिली, कहीं कुछ और भी चीज़ देख रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस वार्ड से 60 सीटें होनी चाहिए, वहाँ 1 सीट आती है, 1 जना जाता है वहाँ पे वोट डालने के लिए, और वो बंदा या फिर वो जो पर्सन जो जाएगा ना, वो भी सुबह-सुबह चला जाएगा अंधेरे में, ताकि उसका फेस कोई नहीं देखे। नहीं तो किसी ने फेस देख लिया तो शायद उसका भी मतलब नेक्स्ट टाइम वो दिखेगा नहीं उस जगह पे। इतना बड़ा खौफ था। ये सारी चीज़ वहाँ जो जानने को मुझे मिली, वहाँ के जो लोगों ने जब मुझे बोला, फिर मुझे लगा कि आई थिंक 370 सही है, हटना चाहिए। और अभी तो हालाँकि समय कुछ और ही है, दौर कुछ और ही है, और वो दिन भी दूर नहीं है, शायद पीओके भी हमारे अंडर में आएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद अब जब चुनाव होंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो लोग बिना डर के वोट डालने के लिए जाएँगे, उन्हें मुँह छुपाकर नहीं जाना पड़ेगा और वो सामने से वोट डालने जाएँगे। वो सामने से वोट डालने जाएँगे। तो जी। पहले सामने से वोट डालने जाने के दौरान जो वो मुँह छुपाकर जाते थे, तो वो कौन लोग थे तत्कालीन राज्य में जो जिनसे उन्हें डर था या जो उन्हें मारते थे? देखिए अफ़गानिस्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अच्छा खासा एक मुल्क था, देश था, खत्म हो गया, ठीक है? ये गँवार लोग हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है पॉलिटिकल चीज़ें क्या होती हैं, किताबें इन्होंने पढ़ी नहीं हैं, उनको लगता है कि बंदूकें किस काम की हैं, उस नोक पे ये सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन समय बदलता है और आज बदल रहा है। तो ये वही लोग हैं, जो आप, मैं और हम सब जानते हैं, बट हम ये हमारी सभ्यता है कि हम उनका नाम नहीं लेते या फिर हम उनको पॉइंट आउट नहीं करते हैं, लेकिन जो जैसा कर रहा है वैसा वो भर भी रहा है और वो अलग होते ही जा रहे हैं। आज कहाँ हैं वो लोग जो अपने आप को वहाँ का सीएम बता रहे थे या फिर वहाँ के एमएलए, एमपी बता रहे थे, कहाँ हैं? आज कोई नहीं है। धीरे-धीरे सब ओझल हो रहे हैं। वो भी ओझल हो जाएँगे, वो भी दौर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे दर्शकों को क्लिंटन जोसेफ के बारे में थोड़ा बताइए कि क्लिंटन जोसेफ ने इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूरी तरह से ये कहेंगे कि इस हमले के पीछे के साजिशकर्ता को पकड़ने में उन्हीं का हाथ है। तो क्लिंटन जोसेफ के बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताइए। देखिए जोसेफ सर के बारे में बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। इससे भी इसमें मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। बॉम्बे मुझे बुलाया गया था इस बुक के सिलसिले में। जिन्होंने बुलाया वो बहुत बड़े और बड़े ग्रेड के ऑफिसर्स रह चुके हैं। और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, जब मेरी उनसे बातचीत वगैरह हुई, एंड जब उन्होंने बुक को पढ़ा तो उन्होंने सीधा मुझे बोला कि हू गेव यू द परमिशन टू राइट दिस ऑल? मैंने बोला कि मैंने तो परमिशन तो नहीं ली, जो हुआ वो मैंने लिखा। नहीं तो आपने कैसे लिखा? किस बेस पे लिखा आपने यहाँ? मैंने बोला रिसर्च, एंड आई एम एट लिबर्टी टू राइट व्हाट आई वांट इन अ गुड मैनर, और मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो उन्होंने ये चीज़ बोले कि आपने जो अंदर पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं, हू टोल्ड यू? सपना तो आया नहीं था आपको? कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें लिखी? मैंने बोला कि मेरा रिसर्च था ये। ये मेरा रिसर्च था, ये मेरा स्टडी था। हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ देखा, वो सारी चीज़ें हमने लिखी। तो एक बार के लिए तो मैं भी भयभीत हो गया था कि शायद कुछ गलत लिखा तो नहीं है मैंने, या फिर कुछ ज़्यादा सच तो नहीं लिख दिया अंदर इस किताब के अंदर, या फिर कई इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें कुछ ज़्यादा तो मैंने नहीं बोल दिया। लेकिन जब और हमें जोसेफ सर डिस्क्लेमर भी वो डालना पड़ा जी। था इसमें। डिस्क्लेमर भी हमें एकदम एकदम अच्छे से उसको पॉइंट आउट करना पड़ा था।
तो जोसेफ सर की जो बुक्स हैं उसके अंदर जो पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, नो डाउट मैं उससे सहमत हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है। मैं यूँ नहीं कहता मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ या फिर मैंने कुछ ऐसा कोशिश किया है प्रिटेंड करने का कि उस तरीके से मैं भी कुछ अपना शैली लिखूँ। लेकिन देखिए, मैं एक राइटर हूँ, मेरा काम है चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखना सो दैट मेरे जो रीडर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ सकें, उससे अटैच रहें, उससे जुड़े हुए रहें। बट ये जो कंटेंट था पुलवामा टेक, आप यकीन नहीं मानेंगे फाल्गुन जी, पुलवामा टेक किताब मेरे दिल से काफ़ी जुड़ी हुई है, स्मिता जी के दिल से काफ़ी जुड़ी है, काफ़ी बड़ा हमने इस पे रिसर्च किया, इसके बाद में इसको लिखा, काफ़ी कोशिश की हमने, प्रोटोकॉल्स की वजह से हम उन लोगों के नाम नहीं बता सकते, मैं तो आपको सामने से कह रहा हूँ कि उन विक्टिम्स के साथ में मैं रहा हूँ, उन विक्टिम्स के साथ में मैं मिला हूँ। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि मैंने उन लोगों से अप्रोच की, उन लोगों से मैंने बातचीत वगैरह की कि सिर्फ़ लोग सुन सकते थे या फिर उनका उनका अगर आप गूगल करेंगे तो शायद 100 में से कोई 1 फ़ोटो आपको उनका मिलेगा। उन व्यक्तियों से साथ में रहा, उनसे बातचीत वगैरह की, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गहरा एक विषय है रिसर्च करने के लिए। लेकिन हाँ, रीडर्स को जितना अच्छा लगे, एक इमोशनल कंटेंट आपस में लिंक एक तालमेल, एक सामंजस्य से सब कुछ बिठा तो फिर इसको हमने एक बुक का आधार दिया। अन्यथा जो हुआ 14 फरवरी वाला वो गलत हुआ था, लेकिन हाँ, उसके जो रिएक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने दिए या फिर इंडियन आर्मी ने दिए, दोज़ आर आउटस्टैंडिंग। अ, आप दोनों मुझे आनंद वर्धमान यानी कि अभिनंदन वर्धमान के बारे में थोड़ा बताइए। स्मिता, पहले आप बताइए। उनकी आनंद मुलाकात अ, के बारे में स्पेसिफिकली। उनके साथ मुलाकात के बारे में? जी, एज़ विकास टोल्ड मी कि बहुत सारी लोगों से आप लोगों ने मुलाकात की और किताब के अंदर आपने आनंद के बारे में काफ़ी दिलचस्प और बारीक इ जानकारियाँ भी लिखी हैं। तो यस, उनकी यस। मुलाकात के बारे में बताइए। नहीं, उनके साथ मुलाकात के बारे में देखिए हमारा प्रोटोकॉल है जो हम आपको नहीं बता सकते हैं बिकॉज़ वो हमारा सबसे पहला साइन था कि वी विल नॉट बी एबल टू रिवील दैट। यस, लेकिन जो भी उनके जो भी एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो उनके बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर से मिली है या उनके फ्रेंड सर्कल से मिली है एंड उसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च करके ही हमने लिखा है। आप ये समझिए कि 80% उसमें फैक्ट है, 20% हमें थोड़ा-सा उसमें वो मिक्स करना पड़ा था बिकॉज़ आप सब कुछ सच उसमें नहीं डाल सकते हैं। कुछ-कुछ आपको उसमें मतलब एज़ एन स्टोरी आपको थोड़ी लगता है वो बिल्ट अप भी आपको वो करनी पड़ती है। हाँ, मैंने जब किताब में पढ़ रही थी तो किताब के बीच में पहुंचने पर पाकिस्तान के दौरान उनकी जो यातनाएं उन्हें दी गई वहां से हाँ, उसके हाँ। बारे में काफी बारीक आप लोगों ने जानकारी दी है। इसके अलावा जम्मू में उस जेल के बारे में, खालिद के बारे में बहुत सारी यस, आपने यस, अल खालिद। फाल्गुन जी, मैं आपको बताऊँ, देखिए आप अगर आपके घर से किसी अननोन इंसान के घर पे भी अगर दाखिल होते हैं, तो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है आपको, बिकॉज़ दैट प्लेस इज़ नॉट यूज्ड टू इट, राइट? आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति उस मुल्क चले जाए, जो दुश्मन रह चुका है, तो आप कितना इनसिक्योर फ़ील करेंगे। तो सबसे पहले तो जो वहाँ पे जो गए थे और बहुत ही मतलब कह सकता हूँ बहुत ही एक हीरोइक जो एक काम होता है, एक साहसिक काम होता है, इसके लिए गए थे और अनफॉर्च्यूनेटली वो वहाँ पे उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहाँ वो रह गए। वहाँ से लड़ के वापिस बाहर निकल के यहाँ आना, अब वो आना या भेजना अब वो क्या है कौन-सी ऐसी संध्या थी जिसके तहत भेजना पड़ा वो तो हम सभी जानते हैं। आपको यकीन होगा कि ये तो सिर्फ़ एक ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे सामने आया है। ऐसे-ऐसे कई विंग कमांडर वहाँ गिरे हैं जिनके टुकड़े भी वापस नहीं आए हैं। और उनकी यातना अगर आप सुनोगे तो आप मतलब दंग रह जाओगे। लोग ऐसे कई आर्टिकल्स हैं आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हुआ करती थी। बट हाँ, यहाँ पे कुछ और ही हुआ, अपोज़िट ही हुआ यहाँ पे। वो वापिस आए अपना काम करके। ऑफ़ कोर्स निस्संदेह आपने जो अंदर पढ़ी होंगी जो चीज़ें हैं जब लोकल्स के बीच में आप जब रहते हैं, आप जब लोकल्स के बीच में आप जब वहाँ रहने के बाद में एक एक फ्रेंडली बॉन्ड जब आप वहाँ क्रिएट करते हैं और जब इस टाइप के जब टॉपिक्स निकालते हैं, दे एन्जॉय टॉकिंग अबाउट दैट एंड एक्सीडेंटली सच निकल आते हैं। तो जब वो बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आप जब वो सुनते हैं, तो आप एक इमेजिन करते हैं उन हमारे जो ये जो विंग कमांडर साहब जब वहाँ पे गिरे होंगे तो उनके साथ में ये सारी चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि वहाँ के लोकल्स हमसे बेटर जानते हैं। तो इन सब चीज़ों का आधार बना के फिर हमने वहाँ पे चीज़ लिखी थी। और बात करते हैं
उन लोगों से जिनसे हमारा मिलना हुआ, ऑफ कोर्स काफ़ी क्लोज़ लोग थे, जिन जिन लोगों ने जो लोग इस इन चीज़ों के साक्षी रह चुके हैं, और जब उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई, तब हमने उनको सुना, समझा, हमने इमेजिन किया कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, और उस बेसिस के ऊपर फिर हमने इन चीज़ों को लिखा, और इस वज़ह से भी हमने लिखा है कि ये सच्ची घटनाओं से आधारित है, मतलब सच्ची घटनाओं से इंस्पिरेशन लेके फिर इस चीज़ को लिखा है। ये कंप्लीटली इंसिडेंट पूरा सच्चा नहीं हो सकता, अगर सच्चा होगा तो हम, मतलब यहाँ पे तो मोदी जी से पूछा जाता है कि बताओ सबूत दो, आपने किया या नहीं किया यो? तो आप किताब को संस्मरण भी कह सकते थे, आपने इसे उपन्यास ही क्यों कहा? बिकॉज़ आप देखेंगे इसके अंदर देखिए, मैं इस चीज़ क्लियर करता हूँ। ये जब लिखा गया था, जब 2019 में हमने जब इसको लिखने का हमने शुरू किया, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी जस्ट रिसर्च कि अभी मार्केट में कौन-सा जॉनर ज़्यादा चल रहा है। तो उस टाइम पे कोविड का टाइम था, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहे थे, मूवीज़ आ नहीं रही थी। हमारा टारगेट ये रहता है कि कोई ऐसी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ लिखें जो जनरली एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकते हैं, और होपफुली हमारे यस। हमारा जो ये आइडिया था सक्सेसफुल रहा, हमारी ये मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ तक गई, राइट? तो उस टाइम पे जो डिमांड था मार्केट का, वो था कि कुछ इस टाइप की चीज़ लिखना। तो हमने इस कंटेंट को उठाया और हमने इस कंटेंट को लिखा, और लिखा उस टाइम पे क्या हुआ कि इंसिडेंट होते गए। फरवरी में ये हुआ, फरवरी के एंड में बालाकोट अटैक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक। उरी हुआ, और इसी के बाद में फिर 370 हटा, और इसी बीच में विंग कमांडर जो अभिनंदन जी जो थे, उनके बीच में भी सारे इंसिडेंट वगैरह हुए थे। ये सारा एक सीरीज़ बना था। फिर हमने इस चीज़ को लेके और आपस में लिंक किया, एंड हम इस लिंक को, ये सच है या नहीं है, थोड़ा हम भी तो रिसर्च करें। इस बेस के ऊपर फिर हम जब गए थे जम्मू कश्मीर, वहाँ हम रुके, वहाँ हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इवन यू वोंट बिलीव, गुलमार्ग के अंदर भी हमारे 2 से 3 इंटरव्यू हुए थे। हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ से लोगों से हमने बात की। रजौरी में हम काफ़ी लंबा टाइम हमने बिताया। इसके बाद कश्मीर में भी हम रुके हुए थे। तो काफ़ी घूमे, और जनरली मेरा रुकना ज़्यादा हुआ था। स्मिता जी वहाँ पे थे 8-10 दिन के लिए, बट पुलवामा आए थे, बट मेरा ज़्यादा रुकना रहा। लोगों से मिला, बातचीत वगैरह की, समझा क्या था, क्या नहीं था। तो ओवरऑल मिला के एक पूरा एक एक्सपीरियंस का जो निचोड़, जितने जो तथ्य हमने जो इकट्ठे किए थे, एकत्रित किए थे, उन सभी का निचोड़ फिर हमने इस बुक के अंदर इस तरीके से हमने यहाँ पे पेश किया कि लोग इसको पढ़ें, जी। हमारे इंडियन आर्मी के बारे में जानें, हमारे जो लोग जो शहीद हुए थे भारत के लिए, उनके उनके काम के बारे में जानें, और लोग इमोशनल हों, भारत के प्रति उनका सम्मान हो, इंडियन आर्मी के प्रति हमारा सम्मान हो, और ओवरऑल मिला के दे जस्ट एन्जॉय द एंटायर कंटेंट। उस बेस के ऊपर हमने सारी चीज़ फिर लिखी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप दोनों भारतीय सेना के किसी अन्य प्रोजेक्ट पे इस तरह काम करने का सोच रहे हैं? स्मिता, आप बताएँ पहले। देखिए, फाल्गुन जी क्या होता है। जी, नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली हम सोच रहे हैं बिकॉज़ अभी जो लाइक ना रिसेंट जो अभी वो टॉपिक चल रहा है, चाइना को लेके अभी जो चल रहा है, तो जी। अभी उस पे भी अभी हमारा रिसर्च वर्क अभी कंटिन्यू है। डेफ़िनेटली माइंड में बहुत कुछ सारी अभी प्लानिंग चल रही है, बट अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं चल रहा है, बट रिसर्च वर्क हमारा चालू है, बिल्कुल। जी, विकास आप बताएँ? जी, देखिए क्या होता है कि जब आप इस टाइप का कोई कंटेंट लेते हैं, जैसे पुलवामा अटैक जो कंटेंट जो हमने लिया था, दैट वाज़ नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपने लिया और आपने लिख दिया, राइट? रिसर्च चाहिए, पीपल जी, थ्रो क्वेश्चन्स एट यू। अब जब इंडियन आर्मी, वी नो दैट बेंगलुरु भी, हम गए, हम कोलकाता गए, हम मुंबई गए, हम जम्मू कश्मीर गए, हम राजस्थान गए। तो जब हम वहाँ जाते हैं, जब इंडियन आर्मी को हम फेस करते हैं, जो बड़े-बड़े जो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको फेस करते हैं, मेरे फ़ोन में कई फ़ोटोज़ हैं उनके साथ में, आई नो वेरी वेल, और वो जो क्वेश्चन्स पूछते हैं कि कैसे? बिकॉज़ एक तरीके का आप देखिए, ये बहुत ही एक बड़ा सवाल होता है कि मैंने इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। कि 0.1 सेकंड का भी हेर-फेर नहीं हुआ है, कैसे? ये जो कैसे जो है ना, आप जब उसके पीछे जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियाँ भी खुल के आएँगी। तब जब कमियाँ खुल के आती है तो एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सामने वो उँगली उठती है। तो वो आपसे पूछते हैं कि कैसे? तो ये कैसे वाला जो है बहुत ही घबराहट वाला एक ये सवाल हो जाता है कि कैसे? तो उससे बचने का भी मैंने काफ़ी कोशिश की, बचा भी सही, जो लिखना था वो लिखा भी सही, जो मुझे कहना था वो मैंने कहा भी सही। तो अभी क्या है कि इस टाइप का जब कंटेंट आप चूज़ करते हो तो आपको 10 बार सोचना होता है, और ऐसी कई चीज़ें हैं, जो हमारे आँखों के सामने नहीं आ पाती हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स, आपने जो ये मूवी अभी आपने रिसेंटली देखी थी, इसका आइडिया 2019 में जब मैं लिख रहा था, उस टाइम मेरे पास में था।
बट नो डाउट जो मूवी आई उसने दैट वाज़ एन आई ओपनिंग मूवी, जो समझे उसके लिए तो बहुत कुछ है। अभी चाइना का बहुत लंबा-चौड़ा चल रहा है, 1-2 प्रोजेक्ट्स मेरे पास में और भी आके पड़े हुए हैं। इस बीच में थोड़ा-सा अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए इस पुलवामा अटैक, बिकॉज़ पुलवामा अटैक का सबसे हाईएस्ट इंटरव्यूज़, सबसे हाईएस्ट सेलिंग हमारी बुक की पुलवामा अटैक की हुई, और यही एक ऐसी बुक है जो हिंदी और मराठी इंग्लिश वगैरह दोनों में आई। वर्ज़न में भी आई है, इंग्लिश में भी आई, तो ये हमें नहीं पता था। तो इसको कन्वर्ट इससे थोड़ा-सा डाइवर्ट होने के लिए फिर हमने अभी रिसेंटली हमारी बुक लिखी थी शैमन द सिटी साइकोलॉजिकल थ्रिलर। नो डाउट इंडिया से ज़्यादा बाकी देशों में भी इस बुक ने काफ़ी अच्छा किया है, और लिखने का हमारा ज़रूर मन है, और ऑफ कोर्स कुछ न कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी की एक बार फिर से इमेज को हम बहुत अच्छे लेवल पे वापस से रखें। आपकी किताब के इंग्लिश वर्ज़न के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई, और थैंक यू। बातचीत को फ़िलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं। जी। ठीक है, थैंक यू आप सो दोनों मच का फाल्गुनी जी, बहुत आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस थैंक यू के फाल्गुनी जी। लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रेम के सॉफ्ट कवर में हम अगली बार किसी नई किताब के साथ और नए लेखकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।